welcome back to my channel. My name is Priyal Patel and I'll be really happy if you take a moment and subscribe to my channel below. आज का वीडियो होने वाला है कि हमें इंग्लिश पढ़ना कैसे स्टार्ट करना है 10th क्लास में। मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ साइंस के लिए और यह वीडियो इंग्लिश के लिए होने वाला है। तो इंग्लिश बेसिकली एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज में सारे बच्चे ज़्यादा टाइम देना नहीं चाहते क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कम एफर्ट्स डाल के ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो और ये एक्चुअली ट्रू है। तो इसके लिए आपको कैसे स्टार्ट करना है अभी से मैं अभी सिखाऊंगी क्योंकि अभी का टेक्निक अलग होता है, जब आप साल के बीच में पहुंचते हो तब अलग होता है और जब बोर्ड्स के करीब पहुंचते हो तब अलग होता है। तो अभी आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो बेसिकली अगर आपको जल्दी कंप्लीट करना है टेक्स्ट बुक पे इतना जल्दी अच्छे से लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना है तो कोई भी एक एनिमेशन देख लो। एनिमेशन देख के उसमें ऐसा देखो कि जो टेक्स्ट बुक की लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कराता हो, या फिर कोई भी एनिमेशन छोटा सा देख लो, उसके बाद टेक्स्ट बुक को फटाफट रीड कर डालो और उसमें जो भी कीवर्ड्स होते हैं या जो भी लाइन इसने बोली है इंपॉर्टेंट जो वोकैबुलरी होती है टेक्स्ट बुक की वोकैबुलरी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने का ट्राई करो। वोकैबुलरी जो आपको अच्छी लगती हो जो आंसर में यूज़ की जा सकती है उसको अंडरलाइन करो। ऐसे की वर्ड्स या की सेंटेंसेस अंडरलाइन करो कि पूरी की पूरी लाइन आप वो जो की लाइन होती है आंसर में उतार डालो या उतार सको, वैसी लाइन को अंडरलाइन करो। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो। जो साइड में ग्लॉसरी दी होती है ज़्यादातर वो ट्राई करो कि उस वर्ड्स को भी आप आंसर में यूज़ कर सको। जितनी अच्छी आपकी वोकैबुलरी होगी और टेक्सचुअल वोकैबुलरी होगी उतने अच्छे मार्क्स आपको आ सकते हैं क्योंकि इंग्लिश इज ऑल अबाउट राइटिंग। आप जितना अच्छे से वोकैबुलरी को यूज़ करके अच्छे से एक्सप्रेस करोगे उतना ही आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। अब वोकैबुलरी अच्छी यूज़ करने का मतलब वो नहीं है कि आप इतनी हाई फाई वोकैबुलरी यूज़ कर दो कि जो टीचर करेक्ट कर रहा है उसको भी पता चले कि बच्चे ने लिखा क्या। अरे कहना क्या चाहते हो? उतनी भी हाई वोकैबुलरी यूज़ नहीं करनी। वोकैबुलरी को एक ऐसे लेवल पे रखना है कि जो टीचर है वो भी समझ सके और अच्छे वर्ड्स भी यूज़ हुआ है उसमें। तो ऐसे लेवल पे आपको अपनी वोकैबुलरी को रख के चलना है और उस वोकैबुलरी को आपको यूज़ करना है। तो आप उसका यही है कि आप टेक्स्ट बुक पढ़ो क्योंकि टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसे अच्छे वर्ड्स हैं जो आप आंसर में यूज़ कर सकते हो। तो हमें बस इंग्लिश के लिए टेक्स्ट बुक पढ़ना है और टेक्स्ट बुक में जो भी ऑथर्स होते हैं वो ट्राई करो कि आप ऑथर के भी नाम जान सको क्योंकि कई बार एक्सट्रैक्ट में हमें पूछ लेता है कि ये एक्सट्रैक्ट इस पोएम से लिया गया, इसके ऑथर कौन है बताओ, हमें ऑप्शंस देते हैं। या फिर अगर आपको वो नहीं भी करना है तो अगर आपका इंग्लिश का आंसर लिख रहे हो आप तो अगर उसको एग्जामिनर को इम्प्रेस करना तो आप क्या कर सकते हो कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर से लिया गया है और इसके पोएट या ऑथर ये है, फिर एक लाइन गैप और उसके नीचे से अपना आंसर शुरू करो। ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं और ये एक ट्रिक होती है कि आप एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सको। उस एग्जामिनर को लगेगा कि अरे वाह बच्चे ने ऑथर को भी पढ़ा है, चैप्टर का नाम भी पता है, सब कुछ पता है, लेकिन सिर्फ ऐसे कुछ स्टोरी नहीं लिख डाली। तो अगर ज़्यादा आपको लिखना है तो थीम भी लिख सकते हो, थीम क्या है वगैरह वगैरह, यही सब करना है हमें इंग्लिश में। तो ऑथर के इनकन्वीनियंस तो मैं बोल रही थी कि ऑथर के नाम भी आप याद करके आंसर में इंक्लूड कर सकते हो क्योंकि वो प्लस पॉइंट माना जाएगा। उसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे कि अगर टीचर इम्प्रेस हो गया तो हो सकता है कि अगर उसको आंसर में 1-2 पॉइंट की कमी भी लगी पर अगर आपने ये लिखा है तो वो आपको मार्क्स फुल अलोकेट कर सके, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो क्यों आपको रिस्क लेना, लिख दो वो भी, पॉसिबिलिटी में चांस लो ना, अगर मिल गए तो मिल गए, क्या होगा, ये करना है हमें। और फिर इंग्लिश में भी टेक्स्ट बुक रीड करनी है, टेक्स्ट बुक। और कई बच्चों का सवाल होता है कि इंग्लिश में नोट्स बनाने चाहिए या नहीं। तो इंग्लिश में आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि नोट्स बनाओ क्योंकि इंग्लिश के नोट्स बनाने इज़ नॉट दैट यूजफुल, काम नहीं आते हैं। इंग्लिश में सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ो, कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स पढ़ो, वो करने से हो जाएगा काम। और इंग्लिश इज ऑल अबाउट लैंग्वेजेस इज ऑल अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का ट्राई करो। अगर आपको लिखते भी नहीं हो तो पढ़ के ट्राई करो। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस पढ़ोगे और आंसर्स पढ़ोगे उतने नई वोकैबुलरी भी आपकी इंक्रीज होगी और आपको पता चलेगा कि ऐसे क्वेश्चन आता है तो मैं अगर मेरे को नहीं भी आता तो ये पॉइंट उसमें लिख सकता हूँ, तो आपको आइडिया आएगा ऐसे क्या होता है। और इंग्लिश बेसिकली लैंग्वेजेस में क्या होता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा रिपीट होते हैं, किसी न्यू सवाल के बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं उसमें। बन सकते हैं पर उतने ज़्यादा नहीं बनेंगे जितने रिपीट होंगे। तो आप अगर वो करोगे रिपीटेड सवाल तो आपके लिए प्लस पॉइंट है वो। टेक्स्ट बुक पढ़ो, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करो, इंग्लिश इज दवाई, बस हो गया। इंग्लिश का इतना ही एफर्ट्स डालना है आपको, कोर सब्जेक्ट की तरह इतना कुछ भी सर नहीं पीटना है उस पर, बस इतना करो, इंग्लिश हो गया। अभी के लिए आपको बस इतना ही करना है और साल भर भी अगर आप इतना ही करोगे तो भी चलेगा। बस मैं इसके लिए
बुक को रेफरेंस बुक रेफर करो, ताकि आपकी जो पोम्स होती है उस पोम्स में सारी जो लाइक डीप पोम्स है, लाइक क्लास 10th में जो आप टेक्स्ट बुक पढ़ के आपको समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा ओ इतनी सी पोम है, एक क्रो बैठा है वो कर रहा है, नहीं उतना मीनिंग नहीं है उसका। जो लिटरल मीनिंग हमें नहीं लेना है, जो उसका डीप सिग्निफिकेंट मीनिंग है वो हमें लेना है, और वो उसको मान के हमें आंसर लिखना है। तो उसके लिए अगर आप आंसर लाइक क्वेश्चन बैंक या कुछ भी लाइक प्रीवियस बुक उठा के कुछ करोगे तो आपको आइडिया लगेगा। तो वो मैं जब रेफरेंस बुक का एक वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं रेफ़र करूंगी, लाइक आपको सजेशन दूंगी कि इंग्लिश के लिए आपको कौन सी बुक रेफ़र करनी चाहिए। तो बस इंग्लिश के लिए इतना ही करना है अभी। प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो आपको कौन सा वीडियो नेक्स्ट चाहिए, जितने लोगों से साथ हो सके शेयर करो इस चैनल को प्लीज़। अभी मुझे आप सभी लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।